जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज है आपका क्लास नंबर 9। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंजीनियर्स स्क्वायर के बारे में। इंजीनियर्स स्क्वायर क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और यह कितने ग्रेड में मिलते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें अन्य नामों से भी बुलाते हैं, जैसे एल स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर, है ना। और हिंदी में इसको बोलते हैं गुनिया। हिंदी में इंजीनियर्स स्क्वायर को गुनिया भी कहा जाता है। देखिए, नाम इनके अन्य नाम हैं, लेकिन इन सभी का कार्य जो है वो अलग अलग है। वो कैसे है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इंजीनियर्स स्क्वायर या एल स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर, यह जो है चेकिंग टूल है ना। एल स्क्वायर या इंजीनियर्स स्क्वायर क्या है, चेकिंग टूल है व मार्किंग टूल है। कैसे है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दो साइड पर बना हुआ, देखिए ये आपका ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। ये यहाँ पर हमारा विड्थ है। तो अगर ऐसा शेप हमारा 90 डिग्री का अगर शेप है, तो वहाँ पर अगर हमें चेक करना हो तब हम ट्राई स्क्वायर या इंजीनियर्स स्क्वायर का हम प्रयोग करेंगे। 90 अंश को हम बोलते हैं राइट एंगल, है ना। इसको चेक करना हो या 90 डिग्री की मार्किंग करनी हो तब हम इंजीनियर्स स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। इसके कितने भाग होते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, इसके कितने भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, नंबर 1 स्टॉक और नंबर 2 ब्लेड। इसका स्टॉक जो है, जो ज़्यादातर यूज में आता है, ट्राई स्क्वायर उसे बोलते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कौन करता है, कारपेंटर करता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कौन करता है, कारपेंटर करता है। ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक होता है वो मोटा होता है और ब्लेड वो पतला होता है। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक किन किन मटेरियल से मिलकर के बना होता है, वो लकड़ी का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है और कास्ट आयरन का बना होता है। 3 अलग अलग मटेरियल के जो है स्टॉक हमें मार्केट में मिलेंगे। और ब्लेड जो है, स्टॉक और ब्लेड, ये स्टॉक हो जाएगा हमारा, है ना। ये स्टॉक हो जाएगा, ये थोड़ा मोटा होगा। और ब्लेड जो है हमें पतले मिलेंगे। तो ब्लेड जो है ब्लेड की अगर हम बात करें तो ब्लेड हमें स्टील का, हाई कार्बन स्टील का मिलेगा और ये पतला होगा। स्टॉक मोटा होगा और ब्लेड पतला होगा। ये जो स्टॉक और ब्लेड है ये किस में होगा, ट्राई स्क्वायर में। इसका प्रयोग कौन करेगा, कारपेंटर करेगा। इंजीनियर स्क्वायर की शुद्धता, अच्छा, इंजीनियर स्क्वायर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, टूल रूम में इंस्पेक्शन के लिए और मशीन शॉप में। इंजीनियर्स स्क्वायर की जो शुद्धता है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.002 mm होती है प्रति 10 mm लंबाई में। यानी कि अगर 10 mm की लंबाई है, 10 mm की लंबाई है, तो यहाँ पर अगर हम चेकिंग करेंगे, अगर हम इससे अगर हम 90 डिग्री चेक करेंगे तो प्रति 10 mm लंबाई में जो शुद्धता होगी वो होगी 0.002 mm। एल स्क्वायर का प्रयोग अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, इंजीनियर्स स्क्वायर के अन्य नाम एल स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग है। वो कैसे है, नंबर 1 एल स्क्वायर का प्रयोग कौन करता है, राज मिस्त्री करते हैं। राज मिस्त्री जो हमारा और आपका घर बनाते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लेड व स्टॉक
बराबर मोटाई के होते हैं, ब्लेड व स्टॉक पतले होते हैं और दोनों एक ही मोटाई के होते हैं, तो वो एल स्क्वायर होता है। अब अगला पॉइंट हमारा है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कौन करता है? हमने ऊपर बात की थी, कारपेंटर करता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कारपेंटर करता है। इसका जो स्टॉक होता है वो लकड़ी, एल्युमिनियम और कास्ट आयरन का है ना, वो हर तरह के मिलते हैं, स्टॉक अलग अलग मिलते हैं। लकड़ी के भी मिलेंगे आपको, एल्युमिनियम के भी मिलेंगे और कास्ट आयरन के भी मिलेंगे। और ब्लेड जो है वो हार्ड स्टील की मिलेगी, यानी कि हाई कार्बन स्टील की मिलेगी। अब इसके बाद बात करेंगे हम इंजीनियर्स स्क्वायर की। इंजीनियर्स स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पर होता है? वर्कशॉप में होता है ना। और ब्लेड व स्टॉक एक ही धातु के बने होते हैं, यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ब्लेड व स्टॉक इंजीनियर्स स्क्वायर के हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। इंजीनियर्स स्क्वायर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, एडजस्टेबल और डाई मेकर्स। इंजीनियर्स स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड, एडजस्टेबल और डाई मेकर्स। अब आगे हम बात करेंगे इंजीनियर्स स्क्वायर के ग्रेड, है ना। इंजीनियर्स स्क्वायर 3 ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए का प्रयोग और बी का प्रयोग। ग्रेड ए का और बी का क्या प्रयोग है? ग्रेड ए का प्रयोग और बी का प्रयोग टूल रूम में इंस्पेक्शन और रिफरेंस वर्क जो भी होता है उस काम को करने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करेंगे, ग्रेड और बी का। और ग्रेड सी का प्रयोग मशीन शॉप में करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ट्राई स्क्वायर, इंजीनियर्स स्क्वायर और एल स्क्वायर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी। देखिए, जब भी हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले जो है जॉब को चेक करना हो या जॉब की मार्किंग करनी हो, उसके पहले हमको क्या करना चाहिए? ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांच लेनी चाहिए। शुद्धता जांचने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा और दूसरा तरीका है सरफेस प्लेट के द्वारा। मास्टर ट्राई स्क्वायर क्या होता है? मास्टर ट्राई स्क्वायर एक स्पेशल ट्राई स्क्वायर होता है जिसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही शुद्ध होती है और बिल्कुल 90 डिग्री पर उसका एंगल होता है स्टॉक और ब्लेड का। तो उस मास्टर ट्राई स्क्वायर को हम सरफेस प्लेट पर खड़ा करेंगे और जो ट्राई स्क्वायर हम प्रयोग कर रहे हैं उस ट्राई स्क्वायर को हम खड़ा करेंगे, दोनों को आपस में एक दूसरे के विपरीत सटा करके उसको हम खड़ा करेंगे। और खड़ा करने के बाद अगर रोशनी आती है तो वो ट्राई स्क्वायर, जो ट्राई स्क्वायर हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध होगा। अगर रोशनी नहीं आती है तब वो शुद्ध होगा, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करें जो शुद्ध हो। उसके बाद हम बात करेंगे सरफेस प्लेट द्वारा जो है हम एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे। सरफेस प्लेट पर ट्राई स्क्वायर को पहले सीधे फिर पलट कर, पहले सीधी पोजीशन में हम उसकी रख करके लाइन खींचेंगे और फिर उसी पॉइंट पर जहाँ पर पहले लाइन खींची गई है उसी लाइन पर हम उसको पलट करके, यहाँ पर जो स्टॉक है यहाँ हमने सटा दिया, फिर हमने उसको ब्लेड के सहारे से एक लाइन खींच ली, फिर उसको पलट करके स्टॉक को जो है सरफेस प्लेट के किनारे में जो है हमने सटा दिया, फिर उसी जगह हमने दूसरी लाइन खींची। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएं तब वो ट्राई स्क्वायर जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध होगा। नहीं तो अगर लाइन खींचने पर नहीं मिले
तो अशुद्ध है, अगर मिल जाए तो शुद्ध है, और अगर नहीं मिलता है तो वो अशुद्ध होगा। तो ये तरीका है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ आज हमारा क्लास 9 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे क्लास नंबर 10 में। तब तक के लिए नमस्कार।